बाबा बाबा, एक बहुत बड़ी खबर है। मैंने नदी किनारे एक ऋषि से मुलाकात की। ऋषि? कौन ऋषि? तुम बेकार की बातों में मत पड़ो। नहीं बाबा, ये बेकार की बात नहीं है। वे बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने मुझे बताया कि माँ के श्राप को तोड़ा जा सकता है। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो पत्थर है। पत्थर कभी जिंदा नहीं होते। हो सकते हैं बाबा। ऋषि ने कहा कि मुझे 7 सवालों के जवाब खोजने होंगे। हर जवाब के साथ माँ का एक हिस्सा ठीक हो जाएगा। मैं माँ को वापस ला सकता हूँ। चुप रहो। वो ऋषि झूठा है, ढोंगी है। मैं जानता हूँ उसे। आज से 20 साल पहले भी उसने ऐसी ही बकवास की थी। आप उन्हें जानते हैं? उन्होंने क्या कहा था? उसने कहा था कि मेरे दोनों बेटे राजकुमार बनेंगे, राज करेंगे। और देखो आज हम कहाँ हैं। दाने दाने को मोहताज हैं। उसका हर एक शब्द झूठ था। और अब वो तुम्हें भी झूठे सपने दिखा रहा है। लेकिन बाबा, अगर 1% भी उम्मीद है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या आप माँ को वापस नहीं चाहते? मैं और दुख नहीं झेल सकता आर्यन। झूठी उम्मीदें इंसान को मार देती हैं। भूल जाओ ये सब और अपनी सूखी रोटियों पर ध्यान दो। नहीं बाबा, आप हार मान सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अगर मेरी माँ को वापस लाने का कोई रास्ता है तो मैं उसे खोज कर रहूंगा। मैं जा रहा हूँ उन सवालों के जवाब ढूंढने। रुक जाओ आर्यन, पागल मत बनो। कहाँ जाओगे? दुनिया बहुत जालिम है। जब तक मैं पहले सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेता, मैं वापस नहीं आऊंगा। आशीर्वाद दीजिए बाबा। कुटिया में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है, जहां सिर्फ माधव और नैना की पत्थर की मूर्ति रह जाती है। आर्यन घंटों से चल रहा है। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कोई जीव तकलीफ में है। इस सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत हो। नन्ही जान, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। तुम पर किसी जानवर ने हमला किया है क्या? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ। रुक जाओ युवक, साधारण दवा से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मेरी चोट बहुत गहरी है। मुझे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर वो बहुत कठिन है। तुम बोल सकते हो? ये जंगल वाकई मायावी है। बताओ नन्हे पक्षी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो रास्ता क्या है? मुझे लाल पानी की जरूरत है। इस जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में लाल तालाब नाम की एक जगह है। अगर तुम वहां से मेरे लिए वो जल ले आओ तो ही मैं जीवित बच सकती हूँ। बस इतनी सी बात? तुम फिक्र न करो। चाहे वो तालाब कितना भी दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हारे लिए वो पानी लेकर आऊंगा। तुम यहीं छुपी रहो। मैं अभी गया और अभी आया। आर्यन कांटों और पत्थरों को पार करते हुए खुले मैदान में पहुंचता है। यही है वो लाल तालाब। इसका पानी देखकर ही दिल घबरा रहा है। लेकिन मुझे उस पक्षी की जान बचानी है। मुझे डरने का वक्त नहीं है। आर्यन धीरे धीरे तालाब के किनारे की तरफ बढ़ता है। सावधान, रुक जाओ वहीं। तालाब के पानी से धुआं निकलता है और उसमें से एक विशालकाय राक्षस प्रकट होता है। मुझे मेरे प्राणों का भय नहीं है राक्षस। वहां एक नन्ही जान मौत से लड़ रही है। मुझे ये पानी चाहिए ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। रास्ते से हट जाओ। जान बचाना चाहते हो? अच्छा है, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर तुम्हें ये लाल पानी चाहिए तो बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना पड़ेगा। कीमती चीज? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूं। मेरे पास न धन है, न दौलत, न कोई हीरे जवाहरात। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। सोच लो, अगर तुमने बिना कीमत चुकाए पानी लिया तो तुम वहीं भस्म हो जाओगे। फैसला तुम्हें करना है, वो पक्षी की जान या अपनी कीमती चीज। तुम सही कह रहे हो। फिलहाल यहाँ मेरी जान के अलावा मेरे पास कुछ भी कीमती चीज नहीं है। अगर किसी की मदद करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। तुम मेरी जान ले लो,
पर वो पानी उस पक्षी तक पहुंचा देना। आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खोलो आर्यन, तुमने पहले सवाल का जवाब पूरा कर लिया है पुत्र। कर्म करते जा, फल की चिंता किए बिना। तुमने उस पक्षी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, बिना ये सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। यही निष्काम कर्म है। तुम सफल हुए। मतलब मुझे मरना नहीं पड़ेगा? और वो पक्षी? वो पक्षी भी मेरी माया थी, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जाओ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। अभी 6 सवाल और बाकी हैं। माधव हमेशा की तरह नैना की पत्थर की मूर्ति के पास बैठा है। ये आवाज कैसी? नैना? देखते ही देखते नैना के पत्थर के चेहरे पर दरारें पड़ती हैं और पत्थर की परत गिरने लगती है। माधव, नैना, तुम बोल रही हो? तुम्हारा चेहरा देखो, तुम्हारा चेहरा वापस आ गया। ईश्वर, ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे कुछ महसूस हुआ माधव, जैसे किसी ने मेरे लिए कोई बहुत बड़ा त्याग किया हो। मेरे अंदर एक नई जान आई है। पर यह कैसे संभव हुआ? किसने वो पहला सवाल सुलझा दिया? हमारा बेटा आर्यन, वो गया है नैना। वो उस ऋषि की बात सुनकर तुम्हें वापस लाने के लिए 7 सवालों के जवाब ढूंढने गया है। आर्यन, मेरा बच्चा, वो इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ के लिए काल से लड़ने चला गया। पर माधव, ये रास्ता बहुत कठिन है। उसने पहला सवाल हल कर दिया। इसका मतलब उसने जरूर कोई बड़ा खतरा मोल लिया होगा। हाँ, पर वो तुम्हारा बेटा है नैना। उसमें तुम्हारी शक्ति और मेरा हौसला दोनों है। मुझे पहले विश्वास नहीं था, पर अब तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे यकीन हो गया है। वो कर दिखाएगा। वो तुम्हें पूरी तरह वापस ले आएगा। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो अनजान रास्तों पर है, उसे शक्ति देना। वो रुकेगा नहीं नैना। वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुका है। अब बस हमें इंतजार करना है। हर सवाल के साथ तुम थोड़ी और हमारे पास वापस आओगी। आर्यन लाल तालाब से आगे बढ़ चुका है। ये जगह पिछले रास्ते से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। यहाँ का कोहरा सिर्फ आंखों को नहीं, बल्कि दिमाग को भी धुंधला कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर पेड़ मुझे देख रहा है, हर पत्ता मेरे कदमों की आहट सुन रहा है। मुझे अपने होश कायम रखने होंगे, क्योंकि ऋषि ने कहा था कि अगला सवाल और भी कठिन होगा। माँ, तुम बस थोड़ा और इंतजार करना, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा, आप इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? और आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? मैं एक यात्री हूं और दूसरों की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। बताइए, किसने आपको इन जंजीरों में जकड़ा है? तुम मेरी मदद करना चाहते हो युवक? यहाँ जो भी आया वो खुद मदद का मोहताज हो गया। मुझे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि मेरे अपने गुस्से ने यहाँ कैद कर रखा है। सालों पहले मैंने अपने भाई से झगड़ा किया था और गुस्से में उसे मार डाला। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे क्रोध की गुफा से गुजरना होगा। क्रोध की गुफा? अगर मेरी मंजिल उस गुफा के उस पार है तो मैं उससे गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए बाबा, वो गुफा कहाँ है और मुझे वहाँ किस चीज़ का सामना करना होगा? मैं किसी भी राक्षस या मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए समय नहीं है। वो देखो, वो है प्रतिशोध की गुफा। वहां कोई राक्षस नहीं है, वहां तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम उस गुफा से जिंदा बाहर निकल आए तो तुम्हें तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, वहां तलवारें काम नहीं आती। आर्यन गुफा के अंदर कदम रखता है। स्वागत है आर्यन। तो तुम हो वो महान बेटा जो अपनी माँ को बचाने निकला है। कितना बेवकूफ है तू। तू एक नागिन का बेटा है, एक शापित खून। दुनिया तुझे कभी नहीं अपनाएगी। तेरे पिता ने तुझे नदी में फेंकने की कोशिश की थी, याद है?
फिर भी तू उनके लिए अपनी जान दे रहा है। चुप रह, तो मेरे पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने जो किया वो उनकी मजबूरी थी, उनका प्यार था। तू मेरे मन का वहम है, मुझे कमज़ोर करने की कोशिश मत कर। मैं यहाँ सच्चाई की तलाश में आया हूँ, तेरे झूठ सुनने नहीं। हट जा मेरे रास्ते से। सच्चाई? सच्चाई ये है कि तेरे अंदर भी वही जहर है जो तेरी माँ के अंदर था। देख अपने गुस्से को, तू मुझे मारना चाहता है ना? उठा अपनी कुल्हाड़ी, तोड़ दे इस दर्पण को। अगर तूने मुझे खत्म नहीं किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गुस्सा ही तेरी ताकत है आर्यन, इसे अपना ले। नहीं, तू चाहता है कि मैं गुस्सा करूं, तू चाहता है कि मैं लड़ूं, लेकिन मैं तेरी चाल समझ गया हूं। तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा ही एक हिस्सा है, मेरा डर और मेरा क्रोध। लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे माफ करता हूं। क्या? माफ? तू मुझसे लड़ नहीं रहा? ये कैसे संभव है? बिना लड़े कोई कैसे जीत सकता है? सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें किसी को हराया ना जाए, बल्कि अपनाया जाए। मैं अपने अतीत को, अपने डर को और अपने गुस्से को माफ करता हूँ। मेरा मन शांत है और शांत मन ही सबसे बड़ा हथियार है। जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। जैसे ही आर्यन ये कहता है, दर्पण जोरदार आवाज के साथ कुटिया में माधव बैठा है। नैना, जिसका चेहरा इंसान का हो चुका है लेकिन बाकी शरीर पत्थर का है, खाट पर लेकी है। माधव, देखो मेरे हाथ, मुझे अपनी उंगलियों में हरकत महसूस हो रही है। नैना, ये स्पर्श, मैं बरसों से इसके लिए तरस रहा था। आर्यन ने कर दिखाया, उसने दूसरा सवाल भी हल कर दिया। तुम्हारे हाथ ठीक हो गए, अब तुम मुझे छू सकती हो। हाँ माधव, मेरा बेटा सफल हो रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। दूसरा सवाल हल हुआ है, इसका मतलब उसने अपने क्रोध पर विजय पा ली है। सबसे बड़ा शस्त्र क्रोध नहीं, क्षमा है। यही दूसरे सवाल का जवाब था। आर्यन ने अपने मन के राक्षस को हरा दिया है। वो बहुत बहादुर है, तुम चिंता मत करो। देखो, अब तुम अपने हाथों से खाना खा सकोगी, अब तुम मेरा हाथ पकड़ सकोगी। ये खुशी का पल है, हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। रास्ता अभी आधा भी तय नहीं हुआ है माधव। आगे के सवाल शरीर के नहीं, आत्मा की परीक्षा लेंगे, और वे परीक्षाएं और भी निर्दयी होंगी। ईश्वर उसे शक्ति दे। आर्यन कई दिनों की यात्रा के बाद जंगल से बाहर निकलता है। ये कैसी जगह है? यहाँ हर चीज सोने की है, दीवारें, खंबे, यहाँ तक कि जमीन के पत्थर भी। दुनिया का सबसे अमीर राज्य ऐसा ही दिखता होगा, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरों पर इतनी मायूसी क्यों है? कोई हंस नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा। भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में सोने का कटोरा है, तुम अमीर हो, फिर तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? क्या यहाँ भोजन की कमी है? सोना? हाँ, हमारे पास बहुत सोना है, लेकिन सोना प्यास नहीं बुझाता, सोना पेट नहीं भरता। इस गांव को एक श्राप मिला है, मिदास का लालच। हम जिस चीज को छूते हैं या जो भी फसल उगाते हैं वो सोने की हो जाती है। हमारे पास दौलत तो बेशुमार है, लेकिन हम भूख से मर रहे हैं। ये तो भयानक है। दौलत ही तुम्हारी मौत बन गई है। क्या यहाँ का राजा कुछ नहीं करता? राजा? वो तो अपने महल में बैठा अपनी दौलत गिन रहा है। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा सोना है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है यात्री, तो यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि लालच की हवा तुम्हें भी छू ले। मैं भागने नहीं आया हूँ। मुझे लगता है कि मेरा तीसरा सवाल इसी सोने के ढेर में कहीं छिपा है। मुझे तुम्हारे राजा से मिलना होगा। आर्यन राजा के दरबार में पहुंचता है। कौन हो तुम, और मेरे सोने के साम्राज्य में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी सोना मांगने आए हो? ले जाओ, जितना चाहो ले जाओ, मेरे पास इसकी कमी नहीं है। महाराज, मैं सोना मांगने नहीं, एक सवाल का जवाब मांगने आया हूँ।
मैं देख रहा हूं कि आपकी प्रजा भूख से मर रही है और आप यहां सोने के ढेर पर बैठे हैं। क्या आपको उनकी चीखें सुनाई नहीं देती? भूख, चीखें, ये सब गरीबों की समस्याएं हैं। देखो मेरे पास क्या है, शक्ति, सत्ता और अनंत दौलत। दुनिया का हर सुख मेरे कदमों में है। तुम मुझे उपदेश मत दो बालक, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम मेरी तारीफ करोगे तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें राज करेंगी। महाराज, आप जिसे सुख कह रहे हैं वो असल में एक पिंजरा है। ये सोना निर्जीव है। असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में रखी जाए। असली दौलत वो है जो मन को शांति दे। खामोश, तुम मेरे सुख का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे पास एक सवाल है, अगर तुमने उसका जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम्हें भी सोने की मूर्ति बनाकर यहीं सजा दूंगा। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती है और जिसे जमा करो वो सड़ जाती है। सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि तुम्हारा जीवन इसी पर निर्भर है। महाराज, आपके सवाल का जवाब आपके चारों तरफ बिखरा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। वो चीज सोना नहीं है, वो चीज है ज्ञान और प्रेम, करुणा। धन जमा करने से ईर्ष्या और डर पैदा होता है, जैसे आपके यहाँ हुआ है। लेकिन प्रेम और करुणा को जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता है और आत्मा को तृप्त करता है। आपकी प्रजा को सोने की नहीं, आपकी करुणा की जरूरत है। आर्यन का जवाब सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या हुआ? मेरा सोना वो सब अनाज बन गया। ये शराप नहीं टूटा महाराज, ये आपका भ्रम टूटा है। आपने लालच छोड़ा तो प्रकृति ने आपको वो दिया जिसकी आपको असल में जरूरत थी, जीवन। अब आप अपनी प्रजा का पेट भर सकते हैं। यही असली राजधर्म है। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो बालक, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे सिखाया कि असली धन संतोष है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तीसरा सवाल हल हुआ आर्यन। असली धन संपत्ति नहीं, संतोष है। तुमने लालच के माया जाल को तोड़ दिया है। अपनी यात्रा जारी रखो। धन्यवाद। 3 सवाल, 3 जवाब। अभी 4 कदम और बाकी हैं। नैना, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। आर्यन ने फिर कर दिखाया। उसने तीसरा सवाल भी जीत लिया। अब तुम आधी इंसान बन चुकी हो। माधव, मेरी सांसें, मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही है। मेरा बेटा वो सोने और लालच के जाल में नहीं फंसा, उसने संतोष को चुना। माधव, मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उसके पैरों के नीचे की जमीन और भी खतरनाक होने वाली है। क्या मतलब? अब और क्या खतरा हो सकता है? अभी तक उसने मन और आत्मा के शत्रुओं से लड़ाई की, लेकिन अगले सवाल वे संबंधों और समय की परीक्षा लेंगे। उसे अब मृत्यु के रक्षक से मिलना होगा, और वो रक्षक दया नहीं करता। आर्यन एक अजीबोगरीब रेगिस्तान में पहुंचता है। प्रणाम। क्या आप ही चौथे सवाल के रक्षक हैं? मुझे आगे जाने का रास्ता चाहिए। रुक जाओ मुसाफिर, ये समय की घाटी है। यहाँ से आगे जाने का सिर्फ एक ही नियम है, तुम्हें अपना अतीत या अपना भविष्य गिरवी रखना होगा। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो या तो तुम्हें अपनी यादें अतीत मुझे देनी होंगी, तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, या फिर तुम्हें अपना भविष्य मुझे देना होगा, जिसका मतलब है कि इस काम के पूरा होते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोलो, क्या चुनोगे? माँ को बचाने के लिए खुद को भूल जाओगे या खुद को मिटा दोगे? ये कैसा क्रूर न्याय है? क्या अतीत या भविष्य? इसका क्या मतलब है? यही समय का नियम है। कुछ पाने के लिए समय की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अगर मैं भूल गया कि मैं कौन हूं तो मेरी माँ का इंतजार व्यर्थ हो जाएगा। मैं यादों का सौदा नहीं कर सकता। और रही बात भविष्य, मैंने फैसला कर लिया है समय के रक्षक। मेरा अतीत मेरी माँ की यादें हैं, मेरे पिता का संघर्ष है। अगर मैं उसे भूल गया तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। एक बेटे का अस्तित्व उसकी जड़ों से है, इसलिए मैं अपनी यादों का सौदा नहीं कर सकता।
तो क्या तुम मृत्यु को चुनने के लिए तैयार हो? अपना भविष्य मुझे सौंपने का मतलब है कि जिस पल तुम्हारी माँ ठीक होंगी उसी पल तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। अगर मेरे भविष्य की बलि देने से मेरी माँ को उनका जीवन वापस मिलता है तो ये सौदा सस्ता है। मेरे भविष्य का सबसे खूबसूरत पल वही होगा जब मेरी माँ अपनी आंखों से दुनिया देखेगी। उसके बाद मुझे जीने की लालसा नहीं है। ले लो मेरा भविष्य। उठो आर्यन, तुमने समय को हरा दिया है। क्या आपने मेरे प्राण नहीं लिए? समय का चौथा नियम यही है कि जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, समय उसका गुलाम हो जाता है। तुमने अपने भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में धर्म को चुना। तुम्हारा त्याग ही चौथे सवाल का जवाब है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। जाओ पुत्र, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि जिसने आज को जीत लिया कल उसी का है। कुटिया में एक चमत्कार हो रहा है। माधव, माधव, जल्दी आओ। देखो मेरे पैरों को, उंगलियां हिल रही हैं। मुझे जमीन की ठंडक महसूस हो रही है। हे ईश्वर, ये सच है। पत्थर पिघल गया नैना। तुम्हारे पैर ये बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। आर्यन ने चौथा सवाल भी जीत लिया। उसने काल को हरा दिया। माधव, मुझे सहारा दो। मैं खड़ा होना चाहती हूँ। 20 साल हो गए, मैंने अपने पैरों पर जमीन को महसूस नहीं किया। मुझे खड़ा करो। आज मेरा वनवास खत्म हुआ नैना। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। अब बस 3 सवाल और फिर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। हाँ, लेकिन आर्यन, उसने जरूर कोई बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। मुझे महसूस हो रहा है कि उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। मेरा बेटा आग से खेल रहा है माधव। आर्यन अब एक ऐसे जंगल में प्रवेश करता है जो बहुत ही सुंदर है, हद से ज्यादा सुंदर। पिछली जगहें डरावनी थीं, लेकिन ये जगह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। इतनी शांति, ये शांति असली नहीं हो सकती। ऋषि ने कहा था कि 5वां सवाल सत्य की परीक्षा लेगा। मुझे सावधान रहना होगा। तभी झील के पानी में हलचल होती है। आर्यन, मेरे बेटे, तुम आ गए। देखो, मैं ठीक हो गई हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आओ, मुझे गले लगा लो। बेटा, अब और कोई सवाल नहीं बचा। सब खत्म हो गया। देखो, हम अमीर हो गए हैं। ये जंगल हमारा राज्य है। अब हमें उस टूटी हुई कुटिया में वापस नहीं जाना है। आओ, हमारे साथ रहो। माँ, बाबा, क्या ये सच है? क्या मैं जीत गया? क्या सारे सवाल खत्म हो गए? हाँ मेरे लाल, बस इस झील का पानी पी लो और तुम अपनी सारी थकान भूल जाओगे। फिर हम हमेशा खुशी से रहेंगे।